नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश है और मैं लगभग 6 सालों से आपको जो है यूट्यूब पे जो भी लेटेस्ट जॉब्स होता है, सरकारी योजना होता है और जो भी बिहार से जुड़ी अपडेट होता है, अपडेट कराता आ रहा हूँ। आप सभी लोग का बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट भी मिला, प्यार भी मिला जिसके चलते आप सभी को पता ही है कि आज जो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाले हैं। थोड़ा-सा जो है आप लोग का सपोर्ट अभी नहीं मिल पा रहा है, पता नहीं आप लोग को नोटिफ़िकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो तो अलग की बात। इस वीडियो में हम एक्चुअली यही बताने वाले हैं कि बिहार में जो एसआई यानी कि दरोगा के पदों पे भर्ती निकाली गई है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत, उसका जो फॉर्म है वो कैसे भरना है। हालांकि पोस्ट बहुत ही कम है, लेकिन मान लीजिए कहीं ना कहीं आप दरोगा बनना चाहते हैं, ईएसआई बनना चाहते हैं, जो कि एक अच्छा आपका पोस्ट होने वाला है, स्नातक आपने पास किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं और गलती करने के बाद देखिए आपका जो ये पहला स्टेज है, ये मत समझिएगा कि आपका एग्जाम पहला स्टेज होता है, पहला आपका फॉर्म ही स्टेज होता है। अगर सही से नहीं भरेंगे, डॉक्यूमेंट सही से नहीं देंगे तो सारी चीज निकालने के बाद भी आपकी भर्ती नहीं हो पाएगी, आपको पछतावा होगा। तो कैसे फॉर्म को भरना है, किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने का जो लिंक है एक्टिव कर दिया गया है। बिहार में अगर आपको इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा बनना है परिवहन विभाग में, तो कहीं ना कहीं इसका जो फॉर्म है ना 3 स्टेप में आपको फिल करना है। फॉर्म कैसे भरना है पूरी जानकारी बताए हुए हैं, लेकिन उससे पहले नोटिफिकेशन को चेकआउट करेंगे तो इसमें देखेंगे बताया गया है कि 33 पदों पे भर्ती निकाली गई है और आपका जो आवेदन है ना 30/5 से शुरू किया गया है और आप यहाँ पे 29/6 तक यानी कि 30/6 तक जो है 1 महीने तक जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने मान लीजिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातक किसी भी स्ट्रीम में पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आपका उम्र सीमा 1/8/2025 के आधार पर बताया गया है कि अगर मान लीजिए आरक्षित सामान्य कोटि के पुरुष हैं तो 21 से लेकर 37 वर्ष, अगर महिला हैं तो 21 से लेकर 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 21 से लेकर 40 वर्ष और एसी एसटी के पुरुष महिला के लिए 21 से लेकर 42 वर्ष उम्र है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। बाकी लंबाई की हम बात करें तो पुरुषों के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए किसी भी कैटेगरी से है, और महिलाओं के लिए कम से कम 150 सेंटीमीटर रहेगा तो फॉर्म को भर सकती हैं। और सीना जो है पुरुष का देखा जाता है जिसमें 7-9 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, फुलाकर जो है 5 सेंटीमीटर यानी कि 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं की सीना की मापी नहीं होती है। बाकी नियुक्ति प्रक्रिया में आपका जो है सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा जिसमें 2 पेपर होगा, फिर आपका फिजिकल होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जिसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। पूरी जानकारी और फॉर्म भरने के लिए शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन करिएगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा BPSSC बिहार दरोगा वैकेंसी 2025 ओपन करेंगे तो इसमें भी सभी जानकारी विस्तार रूप से बता दी गई है कि आपका जो कितना पोस्ट है, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, ये भी देख लीजिएगा। 11 जो पोस्ट है ना वो महिला के लिए रखे गए हैं, तो महिला के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, कोई महिला फॉर्म को भरती है। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो इनका एप्लीकेशन फीस सामान्य BC/BC के लिए 700 रुपया, SC/ST महिला थर्ड जेंडर के लिए जो है 400 रुपया का पेमेंट करना होगा। 30 जून तक जो है फॉर्म को आप यहाँ पे भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए नीचे आएंगे तो आपको जो है यहाँ पे आधिकारिक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करना है तो इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो इनका जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेंट का जो डिटेल्स है ना वो आपको भरना होगा। इसमें सबसे पहले एप्लीकेंट का जो फुल नेम है जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम वो आपको बताना है। नेशनलिटी यहाँ पे बताना है, अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना जो ईमेल आईडी है उसको एंटर करना है। अगर आप बिहार से हैं तो यहाँ पे सीधे यस करेंगे, आपको जो है रिजर्वेशन का जो है बेनिफिट मिल जाएगा। अगर अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पे नो करेंगे तो सीधे आप जनरल में जाएंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे। कौन से कैटेगरी से आते हैं इसकी सिलेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। देखिए बताया गया है कि जो भी रिलेवेंट सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे एप्लीकेंट का जो है जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है, कोई ट्रांसजेंडर भी है मेल फीमेल तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार सारी जानकारी जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको बतानी है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया। इन बातों को ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी जानकारी आपने फिल आउट किया हुआ है पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तब टिक करके आपको आगे बढ़ना है, लेकिन आपको लगता है कि आपने कुछ गलती कर दिया हुआ है, एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, टिक करने के बाद जो है कैप्चा को फिल करना है और इसके बाद जो है सीधे आपको पेमेंट करना होता है। जो भी आपका एप्लीकेबल पेमेंट होगा आपके सामने शो करेगा। मेक पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो पेमेंट का गेटवे है खुल के आ जाएगा, जिसमें आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे अपना जो पेमेंट है ना वो कर सकते हैं। यहाँ पे रुपए डेबिट कार्ड है कि अदर डेबिट कार्ड है वो बताकर आपको जो है पेमेंट करना होगा। चलिए मैं
फटाफट यहाँ पे पेमेंट कर लेता हूँ। तो जैसे ही पेमेंट कर लेते हैं तो आप देखेंगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको कैंसिल भी करना चाहते हैं, कोई गलती हो गया है तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका जो भी डिटेल्स है यहाँ पे देखने को मिलेगा। फॉर्म भरने के लिए प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे आपको क्लिक करना होगा, यहीं से जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं। अब इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है फिर से यहाँ पे देखेंगे इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जिसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। बताया गया है कि आपका फोटो, सिग्नेचर वगैरह वगैरह क्या इसकी साइज वगैरह वगैरह होनी चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है, फिर यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स है, जिसमें फादर, मदर, यहाँ पे अपना जो मान लीजिए नाम है वो बिना डॉक्टर श्री लगाए ही लिखेंगे। बाकी यहाँ पे आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो बताएंगे, मैरिड है, अनमैरिड है। आइडेंटिटी टाइप में देखेंगे तो कई सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट का जो है सिलेक्शन करके उसका जो नंबर है ना उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर यहाँ पे अपना जो है पहचान चिन्ह, शरीर पे कहीं भी कट का तिल का निशान है वो बता देंगे, ठीक है। इस तरह से आप चाहें तो दूसरा आईडी भी चाहें तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो भी आईडी है दे दीजिएगा, ठीक है। अगर आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं तो यस करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, नहीं है तो छोड़ेंगे। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको भरना है, जिसमें 10th का जो है आपको बताना है कि यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आपने पास किया हुआ है, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर क्या है। और यहाँ पे देखेंगे तो जो सर्टिफिकेट इशू डेट है या फिर पासिंग ईयर डेट है वो आपको यहाँ पे बताना होगा DDMMY में, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पे आपको भरना है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है, उसका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर क्या है और उसका इशू डेट वगैरह वगैरह क्या है। अगर आपने पीजी वगैरह वगैरह किया हुआ है तो पीजी की भी जानकारी आप यहाँ पे जरूर फिल आउट कर देंगे, जरूरी है। उसका जो भी पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, नहीं किए हैं छोड़ दीजिएगा। बाकी यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है ना उसको आपको फिल करना है, जिसमें परमानेंट यहाँ पे डालेंगे, जिसमें आपका फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, जो भी चीज़ें हैं, स्ट्रीट, मोहल्ला बताएंगे, विलेज, टाउन, नियर पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड के साथ। उसके बाद यहाँ पे अपना जो क्रॉसपोंडेंस एड्रेस है, अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग आप यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है डिक्लेरेशन देना होता है क्रिमिनल केसेस के। अगर आपने इस प्रकार की कोई भी रिक्रूटमेंट बोर्ड से डिवाइडेड कैंडिडेट रह चुके हैं तो यस करके बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। कोई कंप्लेंट वगैरह वगैरह है तो देख लेंगे, नहीं तो सब में नो ही आपको करना है। एनी क्रिमिनल केसेस आपके मतलब आप अरेस्ट हुए थे या फिर जो भी चीज़ें हैं वो बताएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो इसमें आपको नो ही मोस्टली करना होता है। देख लीजिएगा आप एक बार कि आपका कोई कंडीशन तो अप्लाई तो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। ध्यान रखेंगे, बताया गया है कि जो भी आपका फोटो होनी चाहिए वो जो है पासपोर्ट साइज में होनी चाहिए, ठीक है, और 2 मंथ से ज़्यादा जो है पुराना नहीं होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा फोटोग्राफ जो है बढ़िया क्वालिटी में होनी चाहिए, 100 KB से जो है कम होनी चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि JPG PNG में आपका फोटो रहेगा तो आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया, उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि व्हाइट पेपर पे आपको करके ब्लैक इंक से JPG, और ये जो है 50 KB से कम में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग दिया है, तो दोनों को अपलोड कर देंगे, ठीक है, और फोटो भी अपलोड कर देंगे। और उसके बाद प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगा जो आपने भरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ओके के बटन पर 2 बार आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे सबमिट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से अपना जो प्रिंट आउट है वो निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से आपको जो है फॉर्म को भर लेना है। बाकी इनके आधिकारिक वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा अप्लाई करने का लिंक। यहाँ से एप्लीकेशन का जो स्टेटस है समय समय पर चेक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करके अपना जो भी रजिस्ट्रेशन ID है या फिर मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ को डालकर चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, और प्रिंट भी कर सकते हैं। कैसे फॉर्म को भरना है पूरी जानकारी हमने बताया। पेमेंट करने के बाद जो अपना प्रिंट आउट निकाल के जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि रखने मान लीजिए कभी भी इसका काम लग सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, कभी ना कभी इसका काम लगेगा, तो रख लीजिएगा। और बाकी जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया हुआ है वो सारे डॉक्यूमेंट का जो है एक फाइल तैयार करके रख लीजिएगा, आगे चल के कोई समस्या आपको क्रिएट ना हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।